Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I'm Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy, and for the last 13 years, we have been giving coaching for JEE as well as NEET. Our main aim is to help children acquiring their dreams come true, and we'll be always there with you 24/7 to help you out with different concepts. सो चिल्ड्रन, लास्ट क्लास में हमने सॉलिड स्टेट के कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे. आज हमको करना है डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स. डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स में डिफेक्ट कहाँ से आते हैं? सी, क्रिस्टल्स में जो इनका स्ट्रक्चर होता है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं वो एटम्स एक पर्टिकुलर पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं जब तक के टेम्परेचर है 0 केल्विन. जैसे ही वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है कहीं ना कहीं एटम्स का डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाता है. तो एट अ टेम्परेचर अबव 0 केल्विन एटम्स दे चेंज देयर प्लेस, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे चेंज देयर प्लेस, एंड दिस रिजल्ट्स इन द डिफेक्ट ऑफ द क्रिस्टल. ये जो डिफेक्ट्स आते हैं, ये डिफेक्ट्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं इम्परफेक्शंस इन क्रिस्टल. इम्परफेक्शंस इन क्रिस्टल ये आते हैं इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस एंड एटॉमिक इम्परफेक्शंस. यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन और इधर आएगा एटॉमिक इम्परफेक्शंस. जो एटॉमिक इम्परफेक्शंस हैं उसमें फर्दर आते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स. यहाँ पे आते हैं लाइन डिफेक्ट्स. जो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक. non-stoichiometric. Stoichiometric and non-stoichiometric. इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस का मतलब क्या होता है कि when the temperature is high, अगर 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर है तो उस क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से हट जाते हैं. इलेक्ट्रॉन्स लीव द साइट, दे क्रिएट द होल. सो electrons leaving the site and then correspondingly leaving the holes, this results in electronic imperfections. ये चीज़ आपको याद रखनी है. इलेक्ट्रॉनिक imperfections मतलब वो इलेक्ट्रॉन से इन्वॉल्व है. एटॉमिक imperfections मतलब एटम्स से रिलेटेड है. वो वहाँ पे आएंगे पॉइंट डिफेक्ट्स. जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे आपको डिफेक्ट दिखेगा दैट विल बी द पॉइंट डिफेक्ट. लाइन डिफेक्ट की पूरी रो में वो डिफेक्ट है, देन इट इज़ लाइन डिफेक्ट. हियर इन 12th वी हैव टू डील विद द पॉइंट डिफेक्ट्स. उसमें आते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल का मीनिंग आपने पढ़ा होगा. स्टोइकियोमेट्रिक कॉम्पोनेंट, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड. व्हाट डज दिस मीन? यदि इसमें फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल सेम है, लाइक NaCl, इसके फॉर्मूले में भी 1:1 की रेशो है और क्रिस्टल में भी 1:1 की रेशो है सोडियम एंड क्लोरीन के बीच में. मीन सोडियम क्लोराइड कैसा क्रिस्टल है? स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल है. नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मतलब जैसे यूजुअली वूस्टाइट होता है FeO, इसमें जो आयरन +2 स्टेट एंड +3 स्टेट में है उसका प्रपोर्शन डिफरेंट होता है. मीन्स FeO यहाँ पे फॉर्मूले में 1:1 है, बट एग्जैक्टली इट मे बी लेस देन 1 फॉर आयरन या लेस देन 1 फॉर ऑक्सीजन. तो फॉर्मूला एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द क्रिस्टल इज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक. तो आज हम करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स. तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल, इसमें एक डिफेक्ट है दैट इज शॉटकी डिफेक्ट. शॉटकी डिफेक्ट का क्या मतलब होता है? जैसे यहाँ पे एक क्रिस्टल है जिसमें
केटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट हैं। यहाँ पे केटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट हैं। ये आप केटायंस एनायंस किसी भी तरह से अपनी कॉपी में आप बना सकते हो इन दिस वे। अब जब डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में होता क्या है, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, केटायन लीव्स द साइट, केटायन अपनी जगह से हट जाता है। अब इस क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एनायन भी अपनी जगह से हट जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पे नहीं है और ये भी नहीं है, तो होल्स हो गए क्रिस्टल में। सो इन दिस वे, बाय रिपीटेड लीविंग ऑफ द साइट बाय केटायन and repeated leaving of the site by anion, number of holes are created in the crystal। और इन होल्स से क्या होता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाती है। तो क्रिस्टल की डेंसिटी कम होती है तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी चेंज होती हैं। क्रिस्टल अनस्टेबल हो सकता है क्योंकि बहुत सारे होल्स उसमें होते हैं। तो इसमें जो रिज़ल्ट है इसका, इस डिफेक्ट से क्या रिजल्ट हो रहा है, डेंसिटी कम हो रही है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि आयंस का मूवमेंट है, इसलिए इस केस में कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। अब शॉटकी डिफेक्ट, किस तरह के क्रिस्टल्स शॉटकी डिफेक्ट दिखाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये सब क्रिस्टल्स शॉटकी डिफेक्ट दिखाते हैं बिकॉज इनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है। मतलब इन क्रिस्टल्स में कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई, और जो साइज़ है केटायन और एनायन का साइज़ सेम होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा तभी वो क्रिस्टल रह पाएगा, कोलैप्स नहीं करेगा, बिकॉज बहुत सारे एटम्स जब उसको सराउंड करेंगे तो केटायन और एनायन के साइट को लीव करने के बाद भी वो क्रिस्टल एग्जिस्ट कर सकता है, काफ़ी टाइम तक वो एग्जिस्ट कर सकता है कोलैप्स होने से पहले। तो इसकी कंडीशन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई एंड साइज ऑफ केटायन एंड एनायन शुड बी सेम। ये इसकी कंडीशन हो गई। किस तरह के क्रिस्टल्स शॉटकी डिफेक्ट दिखाते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिनमें साइज ऑफ केटायन एंड एनायन सेम होते हैं, उस तरह के क्रिस्टल्स ये दिखाते हैं। और इसका आउटकम क्या होता है, डेंसिटी इस तरह की क्रिस्टल्स की कम हो जाती है बट कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट है, शॉटकी डिफेक्ट के बाद नेक्स्ट आता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, ये भी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में जैसे यहाँ पे केटायन, एनायन, ये सारे आयंस प्रेजेंट हैं इस क्रिस्टल में, तो हाई टेम्परेचर पे केटायन अपनी जगह छोड़ता है, अपनी जगह से हटता है, लेकिन वो कौन सी जगह लेता है, क्रिस्टल के अंदर ही इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई कर लेता है। मीन्स केटायन लीव्स द साइट एंड ऑक्युपाइज द इंटरस्टिशियल साइट विद इन द क्रिस्टल। सो ये कंटिन्यूसली फिनोमिना होता है इस क्रिस्टल में। तो क्योंकि केटायन बाहर नहीं गया है, क्रिस्टल के अंदर ही है, इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर ही है, तो इसकी डेंसिटी अनअफेक्टेड रहती है, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज़ नॉट अफेक्टेड। हाउएवर, अब क्योंकि आयंस काफ़ी क्लोज हैं तो इनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये इनका इंक्रीज होता है। मीन्स डेंसिटी अफेक्ट नहीं होती है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये फ्रैंकल डिफेक्ट के आउटकम्स हैं। अब इसमें कौन सी कंडीशन चाहिए होती है, अब केटायन को इंटरस्टिशियल साइट्स ऑक्युपाई करनी है, मीन्स केटायन का साइज़ छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज़ बड़ा होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना चाहिए, कम होगा तभी ये केटायन, इस केटायन को जगह मिलेगी साइट्स को ऑक्युपाई करने के लिए। मीन्स you will say that coordination number should be low or size of cation should be smaller than size of anion। तभी ये फ्रैंकल डिफेक्ट का केस क्रिस्टल शो करेगा, राइट।
So these are the things which you need to remember about Frankel defect. Schottky defect हमने डिस्कस कर लिया है. अब हम आते हैं नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स पे. नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में आता है एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट. और मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आएगा एक पॉइंट, दैट इज anion vacancy. anion vacancy में क्या होता है कि जैसे एक क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड का हमने क्रिस्टल लिया है, से सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, और वो जो क्रिस्टल है उसमें यहाँ पे साइट्स बनी हुई हैं, राइट. इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट हैं. यहाँ पे से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह के इसमें साइट्स बनी हुई हैं. इन दिस वे यू विल कीप ऑन मेकिंग. अब ये जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, इसको हीट किया है सोडियम मेटल के वेपर्स की प्रेजेंस में. तो सोडियम क्लोराइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द वेपर्स ऑफ सोडियम. देन व्हाट हैपन्स, एनायन अपनी जगह से हट जाता है, एनायन आता है ऊपर, और सोडियम क्या करता है, एनायन ऊपर आया, सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, वो इलेक्ट्रॉन्स आए जहाँ पे होल क्रिएटेड था, और उस इलेक्ट्रॉन ने जहाँ से क्लोराइड निकला है उस जगह को ऑक्यूपाई किया, उस साइट को ऑक्यूपाई कर लिया, और जो क्लोराइड यहाँ पे आया वो सोडियम आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा. सो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है, और जितने भी नेगेटिव आयंस अपनी जगह छोड़ते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. इन सेंटर्स को, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इन सेंटर्स को बोलते हैं एफ सेंटर्स. और इनकी वजह से क्या चेंजेस होते हैं क्रिस्टल में, क्रिस्टल में डिफरेंट कलर्स दिखते हैं. जैसे सोडियम क्लोराइड इज़ येलो इन कलर, लिथियम क्लोराइड इट शोज़ पिंक कलर, ऐसी पोटेशियम आयोडाइड इट शोज़ वायलेट कलर. तो इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं बिकॉज ऑफ द एफ सेंटर्स, बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ एनायन लीविंग द साइट, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग दैट साइट. तो इसलिए ये फिनोमिना इन डिफेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो क्रिस्टल शॉटकी डिफेक्ट दिखाता है वो मेटल एक्सेस में एनायन वैकेंसी वाला डिफेक्ट भी दिखाता है. तो चिल्ड्रन, दिस डिफेक्ट ये इतना ज़्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक है और बहुत मुश्किल होती है बच्चों को सारे पॉइंट्स याद रखने में. अगर इनको पॉइंट वाइज आप इस तरह से माइंड में रखेंगे तो यू विल नेवर फॉरगेट इफ़ यू कीप इट एज एन इमेजिनेटिव वे. सो कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़. इसमें और भी डिफेक्ट्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे. Keep watching, like the video, subscribe to the channel, press the bell icon so that we are there with you to help you with more and more wonderful and beautiful concepts. Till then, thank you so much.